नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हमारा अपने चैनल 10 किसान में एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, जो आज का जो हमारा ये वीडियो लहसुन की समस्या को लेकर रहेगा कि लहसुन के अंदर जो थ्रिप्स की रोग चल रहा है, इसके ऊपर नियंत्रण कैसे लाएं और हम क्या टेक्निकल इस्तेमाल करें जिससे अपनी जो लहसुन में जो थ्रिप्स की समस्या है इसके ऊपर निवारण या फिर नियंत्रण कर सकें, इसके ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। तो किसान साथियों, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में लहसुन लगा रखी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। तो किसान साथियों, आइए देख लेते हैं कि लहसुन के अंदर हम कौन सा टेक्निकल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बात करें कि कौन सी दवाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं वीडियो के अंदर। तो जो हमारे जो लहसुन के अंदर जो थ्रिप्स की समस्या है, ये काफ़ी किसानों को इससे जूझना पड़ता है और काफ़ी किसानों के जो थ्रिप्स की समस्या है इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिससे जो बहुत सारे किसान साथियों को जो पैदावार में लहसुन के अंदर काफ़ी कमी देखने को मिलती है, उत्पादन में भी काफ़ी कमी होती है। तो किसान साथियों, इसके ऊपर नियंत्रण कैसे लाएं, इसके अंदर क्या टेक्निकल फॉर्मूला रहेगा, देखते हैं किसान साथियों। आइए जान लेते हैं। टेक्निकल के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप खेत के अंदर क्या मतलब जो लहसुन का जो आपने फसल लगा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो अगर आप खेत की जो निगरानी कर रहे हैं, अगर आप 10 दिन के अंदर निगरानी कर रहे हैं, तो किसान साथियों 8 दिन में 8 या 5 दिन के अंदर आप कम समय के अंदर निगरानी करते रहें। फसल को ध्यान जरूर रखें कि और इसके अंदर किस मतलब उर्वरक की आवश्यकता हो तो समय पर उर्वरक अवश्य दें, और दवाई की जो आवश्यकता है दवाई भी अवश्य मतलब समय समय पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक दें। आप इसके अंदर कंजूसी ना करें, क्योंकि लहसुन की जो फसल है यह काफ़ी अधिक मात्रा में होती है और बहुत मात्रा में बहुत सारे किसान साथी इसको करते हैं। तो आप इसका विशेष तरीके से ध्यान रखें, इस फसल का समय समय पर दवाई का आप इस्तेमाल करें। किसान साथियों, अगर आप टंकी से दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, तो अगर 10 बीघे के अंदर आप 30 टंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 30 टंकी का सही तरीके से आप उस दवाई का छिड़काव करें ना। आप ऐसा ना करें कि आप 25 टंकी या फिर 28 टंकी छांट के आ जाए, जिससे आपकी फसल में जिस नियंत्रण के लिए या फिर जिस बीमारी के लिए आपने दवाई का छिड़काव करा है, वो दवाई का जो काम है वो सही तरीके से नहीं होगा। अगर आपने टंकी छांटने में या फिर दवाई छिड़कने में अगर आपने कंजूसी करी है, तो इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखें कि जो मैंने आपको बताया कि फसल के अंदर जो देख रेख रहती है वो भी आप सही समय पे और सही तरीके से करें, और उर्वरक की मात्रा को सही ध्यानपूर्वक देखते हुए आप लहसुन के अंदर उर्वरक की मात्रा को नियमित रूप से डालें। तो किसान साथियों, अगर मैं सिंचाई की जो सावधानी की बात करूँ, तो आप समय समय पर सिंचाई का विशेष तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि जो लहसुन की जो फसल है इसके अंदर सिंचाई की जो आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अगर आपके लहसुन में अगर काफ़ी सिंचाई की अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही हो, तो आप नियमित रूप से आप सिंचाई पर विशेष तरीके से ध्यान दें, और लहसुन की जो फसल है इसके अंदर आप सिंचाई सही समय पर करते रहें। तो किसान साथियों, ये रही ये जो मैंने बताई है, मतलब सारी आपके लिए सावधानियाँ, आप इन सावधानियों को विशेष तरीके से ध्यान रखें। और जान लेते हैं आपकी जो लहसुन में जो थ्रिप्स की समस्या है इसके ऊपर नियंत्रण के बारे में हम वीडियो में चर्चा कर रहे थे, कि इसके टेक्निकल के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी दवाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मात्रा के बारे में देखेंगे, आइए देखते हैं। तो किसान साथियों, अगर थ्रिप्स नियंत्रण के बारे में हम जान रहे थे टेक्निकल के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस जो गरडा कंपनी की जो आती है, अगर इसके टेक्निकल के बारे में हम बात करें तो प्रिपोनिल जो अपना फिप्रोनिल रहता है ये, और इसके साथ आप इमिडाक्लोरोप्रिड भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है पुलिस, और ये गरडा कंपनी की आती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पुलिस जो गरडा कंपनी की जो दवाई आती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ आप क्रॉस में क्या डाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो किसान साथियों, ये सिजेंटा कंपनी की जो पोलेट्रीन रहती है, आप इसके क्रॉस जो अपना पुलिस है इसके साथ आप क्रॉस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी टेक्निकल के बारे में जो बात करें, जो पोलेट्रीन जो अपना सिजेंटा कंपनी की है, अगर इसके टेक्निकल के बारे में जो बात करें हम, तो प्रोफेनोफॉस और प्लस में आप जो साइपरमेथ्रिन इसका टेक्निकल रहेगा। जो अपनी सिजेंटा कंपनी की जो पोलेट्रीन है जो दवाई है, आप इसका जो पुलिस है इसके साथ आप क्रॉस के लिए इन दोनों दवाई का इस्तेमाल करके आप जो थ्रिप्स की जो समस्या है इसके ऊपर आप नियंत्रण ला सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आप इन दोनों दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा जो लहसुन के अंदर जो थ्रिप्स की समस्या है इसको लेके। और अगर आपकी काफ़ी मात्रा में थ्रिप्स की समस्या चल रही है, अगर इन दवाई से अगर आपका जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो आप इन दोनों के साथ आप जो सिजेंटा कंपनी की जो कराटे नाम की एक दवा आती है, आप इन दोनों के साथ उसको भी मिला करके आप जो थ्रिप्स की समस्या है जो उसके ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको जो थ्रिप्स की जो समस्या है इसके ऊपर नियंत्रण देखने को मिलेगा। और अगर आपकी कम मात्रा में जो थ्रिप्स की समस्या चल रही है, या फिर हम कहें तो कम जगह में जो आपकी थ्रिप्स की समस्या है या फिर ज़्यादा नहीं है, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से आपके लिए एक सुझाव रहेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी थ्रिप्स की समस्या चल रही है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते रहने के साथ ही आप जो सिजेंटा कंपनी की जो कराटे
जो कराटे है उस दवाई का भी आप इन तीनों को मिला करके घोल तैयार करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं अब इनकी मात्रा के बारे में कि आप इन दोनों का जो पुलिस है और जो पॉलीथीन जो दवाई है, आप इनकी कितनी मात्रा में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं बात करता हूँ जो पुलिस की जो दवाई है जो गरड़ा कंपनी की है, अगर इसकी मात्रा की जो बात करूँ तो 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आप इसका घोल तैयार करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर इसकी जो पॉलीथीन जो दवाई है, अगर इसकी मात्रा की जो बात करूँ मैं, तो आप 40 ग्राम टंकी के हिसाब से आप डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों की दवाई का आप काफ़ी अच्छी तरीके से घोल तैयार करें और उसके बाद ही आप इसका टंकी के हिसाब से आप छिड़काव करें, और इससे काफ़ी हद तक आपको जो थ्रिप्स की समस्या है इसके ऊपर नियंत्रण देखने को मिलेगा। किसान साहब, जो बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप 8 से 10 दिन के अंतराल में भी आप इन दवाई का वापस से एक बार दोबारा से आप छिड़काव करते रहे। तो किसान साथियों, अगर आपने थ्रिप्स की जो लहसुन के अंदर जो थ्रिप्स की समस्या चल रही है, अगर आपने इसका निराकरण कर लिया है, तो आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल करा है या फिर कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे जो नए किसान साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, इस छोटी सी जानकारी के साथ यहीं पे लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।